हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकिज़्म के चैप्टर 559 के बारे में। जो चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है जेकिम और एसी जीनियस से। जेकिम एसी जीनियस को बोलता है, तुम्हारी छाती बड़ी क्यों हो गई? एसी जीनियस बोलता है, चुप रहे। एक जुआ कराने वाला यहाँ क्या कर रहा है? जेकिम बोलता है, चुप रहे। ऐसा लग रहा है जैसे बिग डील कुछ ज़्यादा ही बेताब है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ खुद आओगे। क्या तुम्हें लगा सियोन तुम्हारे साथ अलायंस बनाएगा? वह तो समय ही बताएगा। लेकिन तू ही एक ऐसा इंसान है जो बहुत मजाकिया है। क्या तू इंचॉन किटाई किम के ऑर्डर से आया है? क्या तू सियोन को सबमिट के लिए कह रहा है? यह तेरे जानने वाली बात नहीं है। तेरा मतलब क्या है कि मेरे जानने वाली बात नहीं है? तू यहाँ किटाई किम की जगह पर आया है, तो तू अब गो किम के नौकर से किटाई किम का नौकर बन गया। हाँ, नौकर? तो तू नौकर नहीं है, इसलिए तूने वर्कर छोड़ दिया। तो तू अब राजा कब बन रहा है? क्या? तो तुम इंचॉन जा रहे हो? यह इसलिए कि किटाई किम के आदमियों ने तुम्हें बोला? तुम उस आदमी की बात को अनदेखा कर सकते हो? गो किम। रुक कमीने, क्या तू किटाई किम को इम्प्रेस करना चाहता है? गो किम, मेरे पास उसे खुश करने का कोई कारण नहीं है जब तक मैं उसे यूज़ ना करूं। चिंता मत करो, मैं कभी किसी से कम नहीं रहूँगा। जेक, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सच में नहीं जानते। ऐसा मत कह, बस मुझे बताओ, हम दोस्त हैं। मैं कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं था। अरे चले जा, मैं नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन कुछ अजीब बात है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया, कुत्ते। फिर वही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक होटल टाइप का, जहाँ पे किंग ऑफ इंचियन रहते हैं और उसके मेंबर्स रहते हैं, या फिर हम उसे उनका बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। फिर भाई हमें खाने की प्लेटें दिखाई जाती हैं। कृपया खाइए, यह इंचियन में मेरी पसंदीदा जगह है। आप सभी का धन्यवाद, मुझे बाहर जाने का मौका मिला। पहले सारे खाना खा लेते हैं, फिर हम मेरे निवास पर वापस चले जाएंगे। तो मुझे अपना परिचय फिर से देने दें। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं यूजाई सियोन हूँ, यानी डार्क सोसाइटी का दूसरे नंबर का बॉस। आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, हम पहले से जानते हैं आप कितने महान हैं। मैं आपके अधीन 1000 से ज़्यादा इलाइट फाइटर्स हैं और दर्जनों कैडर जो उनका प्रबंधन करते हैं। इंचॉन का आंतरिक युद्ध प्री जनरेशन के बाद हुआ और दो राजा एक दूसरे से लड़े। आप पहले बॉस के सक्सेसर हो जो वर्तमान में इन सब से बाहर है। आपने खुद को एक आधे अधूरे राजा के रूप में पेश किया, लेकिन इंचॉन में केवल एक ही सच्चा राजा है और हम सभी जानते हैं कि वो आप हैं, सियोन। 1000 इलाइट फाइटर्स और दर्जनों कैडर, यह वही जानकारी है जो लोह लिम ने मुझे दी थी। उसके अनुसार सियोन जग्योना से ज़्यादा ताकतवर है। हमें अलायंस में सियोन की ज़रूरत है, ना कि जग्योना की। मैं नहीं जानता कि किटाई किम को और कितने लोगों को अपने अधीन करना होगा। उसे और उसकी पूरी फोर्स को रोकने के लिए हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे सियोन की ज़रूरत है, ना कि जग्योना की। युजाए सियोन, मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ, मैं आपके साथ अलायंस बनाना चाहता हूँ। फिर मैं तुमसे पूछूंगा, आप किटाई किम से क्यों लड़ना चाहते हो? जो मेरे लिए अनमोल है उनकी रक्षा करना, बचाने के लिए किटाई किम मेरे लोगों के पीछे जाएगा। मैं जानता हूँ कि किटाई किम की तुलना में हमारी अलायंस छोटी और कमज़ोर है, लेकिन इस रेट से मैं अपने आसपास के लोगों को खो दूंगा। युजाई सियोन, प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें ताकि हम अपने परिजनों की रक्षा कर पाएँ। हालांकि मैं तुम्हारे इन थॉट से हैरान नहीं हूँ। यह मित्र सदैव आदर्श पर आधारित है। हाँ, मुझे पता था कि आप इससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आप किसी और से ज़्यादा वास्तविक परिणाम चाहते हैं। अपने प्रिय कुछ लोगों की रक्षा के लिए अलायंस की मांग करना। केवल वे लोग ही इन शब्दों के झांसे में आएंगे जो सस्ते आदर्श के नशे में चूर हैं। किटाई किम जल्द ही अंडरवर्ल्ड का राजा बन जाएगा। यह आप भी जानते हैं, यदि आप उसे राजा बनने में मदद करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन इंचॉन अगर सरेंडर नहीं करेगा, सिमल सियो, तो तुम सोचते हो इंचॉन सियोल से डरेगा?